दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आपके लिए वीडियो नंबर 15 स्टार्ट करा रहे हैं, और इस वाली वीडियो में हम आपको 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इनकम इफेक्ट के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड पीसीसी में क्या रिलेशन है। तो अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो देखेंगे तो आपको चारों की चारों वीडियो मिलेंगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट कराएंगे इस वीडियो में इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में। तो आपको डिटेल में समझाना शुरू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इनकम कंजम्पशन कर्व। रेफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस को हम समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर इनकम में चेंज होता है तो किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, जिसको कि हम इनकम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं इनकम इफेक्ट के बारे में, जिसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व से दिखाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमर कॉजेज बाय चेंज इन इनकम। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूँ, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चलेंगे, पूरे एग्जाम्पल में यही लेके चलेंगे, आप इसी को मान लीजिएगा। मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 रुपये है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 20 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 10 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो इस तरीके से बनेगी। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इस तरीके की बनेगी। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स गुड्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई गुड्स। तो कंज्यूमर जो है वो 5x बाय कर पाएगा और 10y। तो इस लाइन को हम मिला देंगे, इसको बजट लाइन या प्राइस लाइन भी कहते हैं। यहां पे अब कह रहा है कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑन कंज्यूमर कॉस्ड बाय चेंज इन इनकम इफ द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है रिमेन कांस्टेंट रहता है, हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि कंज्यूमर इस केस में 3x और 4y का यूज कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला है, इंडिफरेंस कर्व IC1, हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो 3x और 4y का यूज कर रहा है। सिंपल तरीके से हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ x है और प्राइस ऑफ y है वो सेम रहती है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनकम में चेंज हो जाए, यानी कि इनकम मान लीजिए बढ़ जाए, इनकम जो है वो 100 रुपीज से बढ़कर मान लीजिए 140 रुपये हो जाती है, तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से डेफिनेटली जो लाइन है, बजट लाइन है, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी कि अगर मैं लाइन कलर चेंज कर लूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब 7x बाय कर सकता है मैक्सिमम, और साथ ही साथ 14y। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर का एक लेवल यही 3 और 4 रहेगा, या कंज्यूमर अपनी जो क्वांटिटी है वो चेंज करेगा। तो डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी चेंज करेगा। तो इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है जो वो खरीद रहा है उसमें जो चेंज आया उसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इनकम इफेक्ट क्या बताता है हमें कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बदल जाएगा, और उसकी वजह से जो कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आएगा उसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब हम 2 केस मान के चल रहे हैं। सबसे पहला मान के चल रहा है कि ये नॉर्मल गुड्स का केस है, नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स का केस है। यानी कि इस स्थिति में कंज्यूमर क्या करेगा, एक ऊंचे लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो पहले से ज़्यादा x और पहले से ज़्यादा y का प्रयोग करेगा। यानी कि कंज्यूमर की अगर इनकम चेंज हो जाती है तो कंज्यूमर पहले से ज़्यादा x और पहले से ज़्यादा y का प्रयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट A से बढ़ के B हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कंज्यूमर की इनकम फर्दर चेंज होती है, फर्दर इंक्रीज होती है, मान लेते हैं,
और उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। इसको हम जोड़ दें, ABC तीनों को जोड़ दें इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो जो लाइन बनेगी वो ICC बनेगी, यानी कि ICC जिसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से होते हैं, जबकि प्राइस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन सेम। यानी कि इफ द ओनली कंज्यूमर इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच शो द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम बीइंग प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी रिमेन दी कांस्टेंट। यानी कि दोनों ही कमोडिटी का प्राइस अगर कांस्टेंट रहे और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको ICC के नाम से जानते हैं, ICC बोलेंगे इसको। तो ये बच्चों नॉर्मल गुड्स का केस हुआ। अब देखिए कई बार इसमें एंजल कर्व आपसे पूछा जाता है, मैं आपको एंजल कर्व भी बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। हालांकि मैं यही दिखा देता हूँ आपको एंजल कर्व बना के, देखिए इसमें ही बना देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए एंजल कर्व क्या है, एंजल कर्व इनकम में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन को दिखाता है। यानी कि जब इनकम हम एक्स गुड्स ले रहे हैं, जब इनकम मान लीजिए 20 रुपये थी तो कंज्यूमर 3x का प्रयोग कर रहा था। जब इनकम बढ़कर 140 रुपये हो गई, सॉरी पहले कितनी थी, पहले 100 रुपये थी, और जब इनकम 140 रुपये हो गई तो कंज्यूमर का जो एक्स गुड्स की क्वांटिटी को वो बढ़ाएगा। अब मान लीजिए उसने क्या किया, एक्स गुड्स की 4x का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको इसी डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ एंजल कर्व कैसे बनाएंगे। देखिए कंज्यूमर 3x यूज कर रहा है, 3x यूज कर रहा है, जब उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, और इसी केस में वो 4x यूज कर रहा है, 4x कब यूज कर रहा है, जब इनकम बढ़कर 140 रुपये हो जाती है। यानी कि इसको हम बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, और एक लाइन से इसको जोड़ देंगे तो इसी को बोलेंगे एंजल कर्व। ओके बच्चों, तो एंजल कर्व की जगह आप समझ लीजिए एंजल कर्व कैसे ड्रॉ होता है। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर हम मान लीजिए इंफीरियर गुड्स का केस ले लेते हैं, मान लीजिए इंफीरियर गुड्स का केस ले लेते हैं। देखिए इंफीरियर गुड्स क्या होती है, इंफीरियर गुड्स वो होती है जिसमें इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो घटती है। यानी कि इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहला केस हम लेके चल रहे हैं बच्चों, मान लीजिए एक्स गुड्स इंफीरियर है, एक्स गुड्स कैसी है, इंफीरियर है, घटिया है, और वाई गुड्स जो है वो नॉर्मल है। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड में कमी आएगी, जबकि वाई गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ये आप दिमाग में रखिएगा। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, बजट लाइन से ही दिखा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ये मान लीजिए LM बोल देते हैं, इसको L1 M1 बोल देते हैं, इसको L2 M2 बोल देते हैं। अब मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनिशियली इस लेवल पे था, मान लीजिए इस लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था A पर, यानी कि कंज्यूमर जो है वो X की इतनी गुड्स खरीद रहा है, X1। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से कंज्यूमर पहले से कम X गुड्स बाय करेगा। ये आप दिमाग में रखिएगा। यानी कि अब जो डिमांड है वो X2 हो गई, पहले से कम हो गई। इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम अगर और बढ़ती है तो कंज्यूमर पहले से कम X गुड्स बाय करेगा, X3। अगर हम इनको डायग्राम से जोड़ दें, जैसे इस तरीके का ICC बनेगा अगर हम ABC तीनों को मिला दें। अगर एंजल कर्व भी हमें मान लीजिए दिखाना है, इसमें मान लीजिए एंजल कर्व भी दिखाना है कि गिफिन गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसा होता है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा भाई, आपकी जो डिमांड है वो X1 है और X2 है, दो ही दिखा दीजिएगा, बहुत है। जब आपकी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी, या मान लीजिए Y 0 है, तो आप X1 बाय कर रहे हैं, A पॉइंट आ गया।
इनकम बढ़ने से आप गुड्स की डिमांड आपने कम कर दी, तो इस केस में जो एक एंजल कर्व है वो इस तरीके का बनेगा। याद रखिएगा एक्स गुड्स कैसी है, इंफीरियर है। यानी कि ये पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि अगर एक्स गुड्स इंफीरियर होगी तो किस तरीके का आईसीसी बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हम ये मान के चलें कि वाई गुड्स इंफीरियर है, वाई गुड्स इंफीरियर है सॉरी, तब कैसा डायग्राम बनेगा। यहां पे वाई गुड्स लिख लेते हैं, यहां पर हम एक्स गुड्स लिख लेते हैं, ये नॉर्मल हो गई हमारी। हम 3 इनकम ले लेते हैं, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले तो ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि कंज्यूमर वाई की इतनी गुड्स खरीद रहा है, वाई 0। अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो पहले से कम गुड्स खरीदेगा वाई की, और अगर और इनकम बढ़ती है तो वाई की पहले से कम गुड्स खरीदेगा। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनको जोड़ दें तो ये हमारा आईसीसी बनेगा। यानी कि ये ऐसा आईसीसी कब बनेगा, जब एक्स गुड्स इंफीरियर हो, और ऐसा आईसीसी कब बनेगा, जब वाई गुड्स इंफीरियर हो। अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ आपको बनाने की कोशिश करूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल है तो बी इससे ऊपर आएगा। यानी कि इस केस में जो आईसीसी बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स गुड्स इंफीरियर है तो सी यहां पे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। यानी कि इस केस में एक्स गुड्स इंफीरियर है, यानी कि इस केस में बोथ गुड्स नॉर्मल, बोथ गुड्स आर नॉर्मल। और इस केस में बेटा क्या होगा कि इस तरीके से शेप ले लेगा ऐसा। ये कब होगा, जब x इज इंफीरियर, और यहां पे आ जाएगा अगर आपकी y इंफीरियर है तो ऐसा। इंफीरियर गुड्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। देखिए सब बातें यहीं पे हमने जो लिखी हुई हैं वो यही सब लिखी हुई हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है हमने। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम आप देख लीजिएगा, सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, अरे ये रहा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम हम आपको ये दिखा देते हैं बच्चों किस तरीके का बना है। सेम नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम है। अगर जीरो इनकम इफेक्ट होता है तब डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीरो इनकम इफेक्ट का मतलब है कि ऐसी कोई गुड्स है जिसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसी कोई गुड्स हम ले लेते हैं, देखिए यानी कि इनकम बढ़ने का असर किसी भी तरीके से डिमांड पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप इतनी एक्स गुड्स यूज कर रहे हो तो आप इतनी गुड्स यूज करते रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है, यानी कि इनकम के बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल वाई गुड्स की डिमांड ही बढ़ेगी। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से एक्स की डिमांड पर, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन आप उसको कंसीडर मत कीजिएगा। मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का है तो इस तरीके का आईसीसी बनेगा। अगर गुड्स जो है वो किस तरीके की है बच्चों, वो अगर गुड्स जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल गुड्स है, यानी कि उसकी डिमांड को कोई नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इनकम कंजम्पशन कर्व, या आप कह सकते हो एंजल कर्व, या आप कह सकते हो इनकम इफेक्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।